अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर नबीला फैसल फ्रॉम माई चैनल मेडिकल केयर अबाउट हेल्थ। आई एम अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट और इस चैनल पे हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट डिजीज़ और अबाउट आवर प्रोफेशन और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको गायनाकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मशवरा करना पड़ता है, तो वो चीज़ें आप हमारी वीडियोस देखकर भी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मैक्सिमम चीज़ों के बारे में। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक टॉपिक है और उसको डिस्कस करते हुए आई एम लिटिल अफ्रेड, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी शादीशुदा हजरात हैं जो अपनी फैमिली प्लानिंग, जो अपनी फैमिली को मुकम्मल कर चुके हैं, यानी कि जिनके पास जो मज़ीद बच्चों के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, तो उनके लिए मैं जो एक बात कहना चाहूँगी वो ये है कि हमल होने से रोकना हमल को ज़ाया करने से बेहतर है। अब ये लाइन जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल है कि हमारे पास लोग अक्सर आते हैं कि जो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरे पास इतने बच्चे हैं, उनके वसाइल पूरे नहीं हैं, मैं अगेन प्रेग्नेंट हूँ, मैं ये बच्चा नहीं चाहती, और हमारे जो है हमारी मिन्नतें और हमें जो है वो इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है कि प्लीज़ हम आपके पुराने पेशेंट हैं, आप हमारी मदद करें, प्लीज़ 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 प्लीज़। और हम उनको एज अ डॉक्टर होने के नाते और इंसानियत के नाते और बीइंग अ मुस्लिम के हम मुसलमान हैं और हमारे मज़हब में ये चीज़ जायज़ नहीं है, तो हम फर्स्ट अटैम्प्ट में उनको काउंसिल करते हैं कि ये आपके लिए गलत है और क्यों गलत है, और ये भी हम बताते हैं। उसके बावजूद कुछ लोग हमारी बातों पर अमल कर लेते हैं, बच्चा कैरी कर लेते हैं। हम उनको प्रॉपर बताते हैं कि आप ये बच्चा लें, उसके बाद बेशक आप लाइगेशन करा लें ताकि आप मज़ीद बच्चा पैदा ना करें, ठीक है, या कोई फैमिली प्लानिंग का पैकेज ले लें जिससे आपको दोबारा प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन खुदारा आप इस प्रेगनेंसी को जो है कैरी करें। उसके बावजूद भी कुछ लोग अपने वसाइल से मजबूर हो गए, या आदतन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल केसेस में भी औरतें आई हैं 2-2 साल के वक्फे से, यानी कि उन्होंने अपनी पहली गलती से कुछ नहीं सीखा और 2 साल बाद फिर आ जाती हैं कि जी बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा होने वाला हो गया, 5-6 बच्चे पहले हैं। ये लाइन जब हम सुनते हैं और हम उन औरतों को देखते हैं तो हमारे लिए कि वो औरतें रियलाइज ही नहीं कर सकती कि बच्चा ज़ाया करवाने के जो गुनाह है वो तो इस कदर शदीद है कि जो हर इंसान को बीइंग अ मुस्लिम होने के नाते पता है, लेकिन जो उसके औरत के जिस्म को नुकसानात हैं, काश औरत उसको समझ जाए कि उसको कितने नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। हमारे मना करने के बाद लोग क्या करते हैं जी, हमारे जो अजीमो कदीर मेडिकल स्टोर्स हैं जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ख़तरा जान वबाले जान बने हुए हैं, वहाँ जाते हैं, गोलियाँ लेते हैं और गोलियाँ लेके अपनी बीवियों के पास आते हैं, जी 2 सुबह खा लो, 2 शाम खा लो, 2 दोपहर खा लो, बच्चा ज़ाया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसमें जो बहुत ही मशहूर नाम है ब्रीकी का आ जाता है, जिसको लोग इस तरह से खाते हैं जिस तरह से च्युइंगम, कोई च्युइंगम होती है। वो भाई तुम लोगों को पता चल जाए ना कि ब्रीकी के नुकसानात क्या हैं, और ब्रीकी, अगर ब्रीकी की सेंसिटिविटी हो जाए तो आपकी सडन डेथ हो सकती है, आपका जो है वो सांस बंद हो सकता है, आपको चिल्स हो सकती हैं, आपको एक बहुत अजीब किस्म की जो है वो एक किस्म के सर्कमस्टांसिस आ सकते हैं कि आप फौरन ही लाइफ थ्रेटन पोजीशन पे आप लोग पहुंच सकते हैं। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे बच्चा अबॉर्ट करने की, तो इस्लाम में इस चीज़ की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, सिवाय इस चीज़ के कि मैं उस चीज़ को भी क्लियर कर दूं कि मुआलिज के मशवरे से अगर किसी औरत की प्रेगनेंसी उसके लिए वबाले जान है, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ कार्डिक पेशेंट हैं, कुछ जो हैं वो आपको पता है कि रेनल फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहे होते हैं, डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, अगर वो लोग प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनका प्रेग्नेंट होना उनके लिए जानलेवा साबित होता है। तो इस सूरत में 60 डेज के अंदर अंदर हम जो है, यानी कि उसमें कोई मूवमेंट आने से पहले जो है उसको अबॉर्ट किया जाता है, और वो भी मुआलिज के मशवरे से, यानी कि जितनी को इस्लाम में इजाज़त है वो भी किसी की जान बचाने के लिए। आप जिस तरह से हमने टॉपिक शुरू किया था कि माहवारी रोकना बच्चे को ज़ाया करने से बेहतर है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि बच्चे को ज़ाया करने के क्या नुकसानात हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले पता है कि पहले 5 हफ्तों के अंदर एक जो हमारा एग है वो आके प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर, और वो इस तरह से सख्त तरीके से चिपक जाता है, यानी कि वो प्रेगनेंसी इतनी मजबूत होती है कि उसने बाद में 9th मंथ तक बच्चे के वेट को कैरी करना होता है, यानी कि वो इस तरह से स्टक होता है यूट्रस की वॉल के साथ कि जो आम इंसान के बस की बात नहीं है कि उस तरह से किसी चीज़ को स्टक कर सके जिस तरह से खुदा का निज़ाम है।
जब वो प्लांटेशन आके हो जाती है, 5वां हफ्ता शुरू हो जाता है, औरत को पता चल जाता है कि ये हमारा बच्चा जो है, हमारी प्रेगनेंसी शुरू हो गई है और वो अनवांटेड है, तो लोग अब क्या करते हैं, लोग सबसे पहले टैबलेट्स लेते हैं। टैबलेट्स लेते हैं और वो पंजाबी का एक वर्ड होता है ना कि बगैर सोचे समझे, और जिसे अन्नेवाह कहते हैं, लाइक उस तरह से लोग जो है वो टैबलेट्स खाते हैं। और उन टैबलेट्स खाने के बाद लोग इस हद तक जो है वो वैशी हो जाते हैं अपनी औरतों के साथ कि ये जो टैबलेट्स हैं, अगर आपको पता हो कि ये टैबलेट्स जो आपको मेडिकल स्टोर वाले दे रहे हैं, इसने एक्शन कैसे लेना है। सबसे पहले इसने क्या करना है, जब आपने वो टैबलेट्स खानी है, ठीक है, इसने सबसे पहले आपके बेबी की जो ग्रोथ है उसको रोकना है। उसके बाद इसने क्या करना है कि जब आप देख रहे हैं कि आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई, आपकी जो एक्सपल्शन है वो शुरू हो गई है, क्लॉट्स आने शुरू हो गए हैं, बेबी इवैक्यूलेट होना शुरू हो गया है, तो वो साथ साथ बेबी नहीं इवैक्यूलेट होता, उसके साथ एक इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि जिसके साथ आपकी जो यूट्रस की इनर स्किन है वो भी उतर के आती है, ठीक है, वो भी उतर के आती है। 4 से 5 दिन में एक हैवी ब्लीड के साथ आप लोग जो हैं वो अपना बच्चा ज़ाया करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कभी कभी अगर कोई चीज़ अंदर रह जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारा प्रोसेस जो है किसी गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर हो रहा होता है, किसी जाहिर सी इलीगल तरीके पे हो रहा होता है, तो वो ना तो गायनाकोलॉजिस्ट के पास आती हैं, ना दोबारा स्कैन कराती हैं कि सब कुछ निकल चुका है कि नहीं निकल चुका। उसके बाद अगर कोई गलती से रिटेन प्रोडक्ट अंदर रह जाता है तो उसका नुकसान क्या होता है, अगर वो किसी ऐसी जगह पे चिपक गया जिसके बाद उसके इर्द गिर्द वस्कुलराइजेशन शुरू हो गई, यानी कि एक अलग से ब्लड सप्लाई उसको मिलना शुरू हो गई है, तो फिर आप भूल जाएं कि औरत की ब्लीडिंग खत्म होगी। उस वैस्कुलराइजेशन को निकालने के लिए हमें फिर दोबारा से उसकी औरत फिर आएगी और आके कहेगी बाजी मैं गिर गई और मेरा बच्चा ज़ाया हो गया और अब ब्लीडिंग नहीं रुक रही, और असल बात नहीं बताते हैं। और जब उसके बाद उनका डॉपलर या स्कैन करवाया जाता है तो पता चलता है कि जी बाकी सब कुछ निकल चुका है, एक छोटा सा पीस है जो अंदर है। और उसके बाद आप यकीन कीजिए महीनों महीने औरतें जो हैं ब्लीडिंग के साथ गुजारती हैं, क्योंकि अगर वस्कुलराइजेशन हो जाए तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि हम उसको ऑपरेट करके यूट्रस को क्लियर करें, और हम उसकी डीएनसी तो बिल्कुल भी प्लान नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि हम कॉन्ट्रासेप्टिक देके उसकी जो ब्लीडिंग को रोकें, या फिर मेन उसका तरीका वस्कुलराइजेशन का जो होता है उसको ख़त्म करने का सिर्फ सर्जरी होती है। और जो औरतें बार बार गोलियां खाकर अपने बच्चों को ज़ाया करती हैं, गुनाहे कबीरा के साथ साथ उनकी यूट्रस की हर दफ़ा लेयर उतरती है और उनकी यूट्रस पतली हो जाती है। पतली होने के साथ साथ फिर एक ऐसा टाइम आता है ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर जब तो 45 साल 50 साल तक पहुंचती हैं तो उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और वो ख़त्म नहीं होती, और यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मोस्टली उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन्होंने इस तरीके से अपने बच्चे ज़ाया किए हुए होते हैं, या फिर जिनको पीआईडी होता है। पीआईडी एक नॉर्मल तरीका है, यानी कि एक जो है कुदरती बीमारी है लकोरिए की, जिसकी वजह से बल्कि यूट्रस हो सकती है, वो एक अलहदा टॉपिक है, उसके लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि ये एक गुनाह है, और सबसे पहली बात और दूसरी बात कि आपको बार बार जब आप अपने बच्चे को अबॉर्ट करती हैं, 1 दफ़ा हो गया 2 दफ़ा हो गया, आपके मर्दों को तो इस चीज़ का कोई इल्म नहीं, ना ही उन्हें इस चीज़ का कोई एहसास है कि हमारी औरत फौत हो जाएगी तो बाद में हमारा क्या बनेगा। औरतें बहुत हैं दुनिया में ना शादी करने के लिए मजीद, लेकिन औरतों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो यूट्राइन कैंसर में मुब्तला हो सकती हैं, बीपीएच में जाने की वजह से उनकी डेथ हो सकती है, खून की कमी की वजह से उनका हार्ट फेलियर हो सकता है। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ की मज़ाहमत पे मजबूर करती हैं, और जैसे कि इस्लाम में है कि ये बात गलत है। अब हम इस टॉपिक पे आएंगे कि अगर आप बच्चा नहीं चाहते तो आप कौन से ऐसे डेज हैं जिनके दौरान सेक्स करने में आपको हमल नहीं होता। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ओवुलेशन पीरियड को, वो भी हम एक अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मुख्तसर आपको तरीके बता देती हूँ कि आप कैसे प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। सबसे पहली बात, गोलियाँ आती हैं, ठीक है, अगर आप एमरजेंसी में सेक्स कर भी चुके हैं अपने मियाँ के साथ और आपने वो गोली नहीं खाई हुई, तो आप बाद में एमरजेंसी पिल जो है वो 3 दिन एक गोली करके वो खा सकते हैं, ठीक है। और ये एमरजेंसी में है, लेकिन जो मेन तरीका है कि अगर आपको अगर आप मुसलसल प्लानिंग में है कि आपको बच्चे नहीं चाहिए, तो कॉन्ट्रासेप्टिक आती हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिक के बारे में बिल्कुल ये मिथ है कि वो मोटा करती हैं, वो ब्लीडिंग ज़्यादा करती हैं। इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट सिर्फ 10% औरतों को होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिक जो है वो बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आपके, ठीक है, कुछ लोगों में उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं,
और अगर साइड इफेक्ट आए तो आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के मशवरे से या किसी फैमिली प्लानर के मशवरे से आप उसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव। दूसरा तरीका हो गया जी कॉन्डम। आप अपने मेल पार्टनर को अवेयर कराएं कि कॉन्डम पहनने से उनकी जो है सेक्सुअलिटी लाइफ वो बढ़ सकती है, यानी कि उनकी जो जिंदगी में आगे, यानी कि उनका मकसद ये है ना कि मजीद बच्चे ना पैदा हो, तो ये 99.9% सेफ है कि आप कॉन्डम पहन के सेक्स करें, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा जो इस्लामी तरीका है कि आप जो है आपको जब वैकुलेट होने लगे हैं, आप जब फ्री होने लगे हैं सेक्स से, तो आप जो मनी है उसको बाहर खारिज करें बजाय कि आप अंदर रिलीज होने के, ठीक है। और ये इस्लामी तरीका है कि आप जो इख्तिलाम जो है वो बाहर करें, ठीक है। और चौथा तरीका जो कि हम अपने एक्सपीरियंस और क्लिनिकल बेसिस की बात में बताते हैं कि अगर आप मुसलसल कॉन्डम यूज कर रहे हैं और कभी आपका दिल है कि आपने कॉन्डम के बगैर जो है वो इंटरकोर्स करना है अपनी वाइफ के साथ, तो आप ओवुलेशन पीरियड्स को गुजार दें। ओवुलेशन पीरियड्स होते हैं तकरीबन हमारे 14 डेज से लेकर 12 डेज 9 डेज से तकरीबन हमारे एग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओवुलेशन पीरियड तो हमारा डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 9 डेज से जब हमारे फोलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, 9 डेज से लेकर 23 या 24 तक हद सारे हमारे जो फोलिकल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं और इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाते हैं। तो बाद में 25 डेज से लेकर 30th डे तक या जो आपके बाकी 3-4 दिन बचते हैं, उस दौरान आप जो है वो अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर सकते हैं बगैर कॉन्डम के अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि इन दिनों में आखिरी जो 4-5 दिन होते हैं इनमें प्रेगनेंसी नहीं होती। सो अपनी फीमेल पार्टनर का ख्याल रखिए, अपनी बीवी का ख्याल रखिए। और बच्चा ज़ाया करना एक बहुत ही कबीरा गुनाह है, और अगर आपसे कभी वो गलती हो भी जाती है तो पहली तो बात यह है कि ये गलती नहीं है, गुनाह कबीरा, इससे हर सूरत बच्चे को कैरी करें। और नेक्स्ट अपनी जो है एहतियात ज़रूर करें, इस चीज़ को लाइट ना लें कि मुझे मेरी बीवी को प्रेगनेंसी हो जाएगी, मैं मेडिकल स्टोर पर जाऊँगा, 4 गोलियाँ पकड़ूंगा और उसको खिला दूंगा, और बाद में जो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे आज से 10 साल बाद, वो आपको बहुत ही संगीन नताइज उसके भुगतने पड़ेंगे। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारी मेहनत का एक सिला होता है। चैनल को लाइक करें और मज़ीद हमारी वीडियोस के लिए जो है, अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं कि जो हम आपके साथ शेयर करें या जिस बारे में आप बात नहीं कर सकते किसी से, तो आप हमें मैसेज पे कमेंट कर सकते हैं। हम उसके बारे में बिल्कुल जो है हम वीडियो बनाएंगे, एक डिटेल वीडियो। थैंक यू जी अगेन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर दिया कीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।